हेलो। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू टॉपिक, पीपल एज रिसोर्स। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 फैक्टर्स हैं: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो आज हम लोग ह्यूमन कैपिटल मीन्स पीपल एज रिसोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, शुरू करने जा रहे हैं। और यूनिक चैप्टर होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स, है ना। पीपल एज रिसोर्स ये क्या है? पीपल एज रिसोर्स, जैसे हम लोग ये ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमन कैपिटल के ही दूसरा रूप है जिसको कहते हैं क्या? पीपल एज रिसोर्स। अब बात करें फैक्टर्स है प्रोडक्शन का। आइए देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये पीपल एज रिसोर्स। तब पहले तो इस चैप्टर का मीनिंग समझेंगे। पीपल क्या है, रिसोर्स क्या है। पीपल किसको कहते हैं? इफ एनीवन आस्क्स टू यू व्हाट डू यू मीन बाय पीपल, कोई पूछता कि बताइए ना पीपल क्या होता है, लोग किसको कहते हैं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या है, इंडिविजुअल्स है। ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, है ना, अलग अलग है। ये एक इंडिविजुअल्स है ना, इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग हैं। अब ये अलग अलग हैं तो सब एक साथ मिल गए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ अगर मिलते हैं तो क्या कहे जाते हैं? वो लोग हैं। अगर अकेले आप खड़े हैं तो एक इंडिविजुअल्स है, एक पर्सन है। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैन है, वुमेन है, कुछ भी है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहुत सारी है। तब उस ग्रुप को कहते हैं क्या? लोग, पीपल। तो कोई पूछता कि बताइए तो पीपल है क्या, आप डिफाइन करिए। तो पीपल किसको कहेंगे? तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड पीपल, है ना। इसको आप कह सकते हैं। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स बताइए। रिसोर्स तो आप पढ़े हैं, तो रिसोर्स किसको कहते हैं? रिसोर्स क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं। रिसोर्स किसको कहते हैं? रिसोर्स अ पर्सन और थिंग्स which is useful for human being is called resource, is called resource, है ना। रिसोर्स उसको कहते हैं जो पर्सन या थिंग्स कोई भी हो, अगर वो यूजफुल है, मतलब नीड को फुलफिल करने वाला है ह्यूमन बीइंग को, तो उसको कहते हैं रिसोर्स। इसको आप ये भी कह सकते हैं पर्सन और थिंग्स विच फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्स। आप ये भी कह सकते हैं और विच fulfills the need of human being is called resource, है ना। अब आइए देखते हैं क्या करते हैं। द चैप्टर एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन। ये चैप्टर क्या करता है? चैप्टर कह रहा है कि जो हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन, वी टेक पॉपुलेशन एज ए बर्डन, एज ए लिएबिलिटी, बट दिस चैप्टर refers
that population is not a liabilities but a asset, but an asset। ये चैप्टर ये बताता है कि पॉपुलेशन क्या है, एक बोझ नहीं है, ये एक एसेट है ना। तो देखिए इसमें दिस चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट, एक प्रयास है इस चैप्टर का, क्या, टू एक्सप्लेन बताने का, क्या, पॉपुलेशन एज एन एफर्ट, एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी rather than a liability। देखिए क्या कर रहे हैं, दिस चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी rather than a liability। इसमें दो वर्ड आता है। यह चैप्टर ये बताना चाहता है कि एक्सप्लेन करना चाहता है कि पॉपुलेशन एक एसेट है, एक संपत्ति है, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, रादर देन लिएबिलिटी से ज्यादा ये एसेट है। अब तो दो वर्ड आ गया, क्या, एक आ गया एसेट और दूसरा आ गया लिएबिलिटी, है ना। लिएबिलिटी ये क्या होता है जी, एसेट और लिएबिलिटी। एसेट क्या होता है, एसेट इज ए थिंग्स और पर्सन, it may be things or person which helps to earn money, that is called asset। एसेट क्या होता है, एसेट वह चीज हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, पर्सन हो सकता है, विच हेल्प्स टू अर्न मनी, दैट इज कॉल्ड एसेट। मतलब वह चीज जो, या व्यक्ति जो अर्निंग करने में मदद करे, अर्न करे, उस थिंग्स को या पर्सन को एसेट कहेंगे, पूंजी कहेंगे, संपत्ति कहेंगे, धन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप दो भैया हैं, दो भैया में एक भैया, दोनों भैया इंजीनियर हो गए हैं। तो एक भैया घर पर बैठा हुआ है, अर्निंग नहीं कर रहा है, कमा नहीं रहा है ना। तो कमा नहीं रहा है और वो कमाने लायक हो गया है, ठीक। तो और दूसरा भैया क्या कर रहा है, कमा रहा है, अर्न कर रहा है ना। तब दोनों ही समान क्वालिटी रखते हैं, है ना, लेकिन एक काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, अर्निंग कर रहा है। तो जो अर्निंग कर रहा है वो एसेट हो गया, जो नहीं कर रहा है वो एसेट नहीं है। तो क्या है, अब आगे देखते हैं। अब जैसे जनरेटर है आपके यहाँ, जनरेटर है तो दो जनरेटर है, एक तो जनरेटर है जो आपका खराब हो गया है, अब वो बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसका यूज नहीं हो रहा है, इसे खराब पड़ा हुआ है। एक वो हुआ कि जो आपको बिजली प्रोड्यूस करता है, आपके लिए फायदे का चीज है ना, पैसा बचा रहा है, या चाहे आप अगर कोई बिजनेस किए हैं तो अर्न कर रहा है। तो वो जो जनरेटर है जिससे पैसे अर्न हो रहा है वो एसेट हो गया। जो जनरेटर आप पैसे तो कमा भी नहीं रहा है और उसको रखने के लिए उस पर एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो इसको कहेंगे लिएबिलिटीज। क्या कहेंगे, लिएबिलिटी है ना। लिएबिलिटी क्या है,
कि अब इसको कैसे कहेंगे, ये भी हो सकता है इट मे बी क्या पर्सन और थिंग्स, ये पर्सन और थिंग्स हो सकता है क्या, एट विच मनी एक्सपेंसेज, मनी एक्सपेंसेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिएबिलिटीज, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल में दिया गया कि जो पैसे अर्न करे तो उसको कहेंगे एसेट, और जिस पर पैसा लगे उसको कहेंगे लिएबिलिटीज। एक फॉर मनी एक्सपेंसेस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के लिए, उसके अस्तित्व के लिए पैसे खर्च करना पड़ता है, हाँ, तो इसको कहते हैं लिएबिलिटीज। आइए आगे देखते हैं। अब है क्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है, अब किसको कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आया बात, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, वह मैन के साथ क्या क्या जुटा, मैन में अगर जोड़ते हैं एजुकेशन जोड़ते हैं, और क्या जोड़ते हैं, ट्रेनिंग जोड़ते हैं, इसको ट्रेनिंग कराते हैं, और क्या करते हैं, मेडिकल केयर देते हैं, मेडिकल केयर करते हैं, फैसिलिटी देते हैं। तो इसके साथ ये तीन जब जुटता है तब यही क्या हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल हो जाता है ना। ये हो गया ह्यूमन कैपिटल, ठीक। अब इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल, सचमुच में वास्तव में क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल है क्या, ये स्टॉक है, स्टॉक ऑफ, किस चीज का स्टॉक है, स्किल का, है ना, अब प्लस प्रोडक्टिव नॉलेज का। ये स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का है, प्रोडक्टिव नॉलेज। एक स्किल तो आपको जानकारी है, ठीक है, जानते हैं, लेकिन आप उससे प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे, कुछ आपको अर्निंग नहीं हो रहा है ना। तो स्किल केवल है और जानकारी है, लेकिन आप प्रोड्यूस कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मात्र एक स्किल रह गया, नॉलेज रह गया। अब प्रोडक्टिव नॉलेज मतलब वह नॉलेज जिससे आप कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं, या गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे क्या, ह्यूमन कैपिटल, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल किसको कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ skill and productive knowledge in a human being is called, in a human being is called human capital, है ना। अब ये देखिए ट्रेनिंग हुआ, ये सारे चीज मिल गया, तो स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज बढ़ा, तो बन गया ह्यूमन कैपिटल। पीपल एज रिसोर्स, पीपल एज रिसोर्स is a way of referring to a country, country's working people in terms of
their existing productive skill and abilities। अब ये क्या है? प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज हेल्प्स, मदद करता है। हेल्प्स किसमें? टू इंक्रीज जीडीपी, है ना। किसी भी देश का स्किल और प्रोडक्टिव एबिलिटीज इंप्रूव करता है, हेल्प करता है इंक्रीज करने में जीडीपी को, है ना। अब जीडीपी क्या है, अब दूसरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब इसको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। समझ में आया तो क्या समझ में आया, और नहीं अगर समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया उसको भी कमेंट कीजिए, आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।